चलिए देखिए एक्सरसाइज का 10.1 का 4 नंबर वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें सारा कुछ पिछला है। 4th नंबर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लें। उससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर क्लियर कर लें और फॉर्मूले क्लियर करेंगे। पुराने वीडियो को देखकर सारे कुछ वीडियो डले हैं, सो देखिए पहले जाकर फिर समझिए। चलिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABC में कोण B 90 है, जहाँ पर AB इक्वल 2 सेंटीमीटर, BC इक्वल 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका एक डायग्राम बनाएंगे ABC, जिसमें B हमेशा 90 होता है और उसमें क्वेश्चन में भी कह रखा है। ठीक है, तो ABC आप कहीं भी दे सकते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में AB बराबर 2 है तो इसकी वैल्यू 2 रख दी है, AC बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू 3 है। अब साइन A की वैल्यू निकालनी है तो लाल बटे का से अपन लोग चेक करते हैं। सबसे पहले लाल बटे का चलिए देखो, पहला होता है साइन का, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। इसमें सिंपल से आपको सीखना है। L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो साइन की जगह लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब समझना, इसमें लंब है BC तो लंब निकालना है और अपने पास लंब इस समय है नहीं है। चलिए देखते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है, कर्ण का मतलब क्या है, इसमें AC का स्क्वायर। इसे इंग्लिश में अपन लोग हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोलते हैं। इसमें आप हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस का ध्यान देना है और इसमें आप वैल्यू रखना। देखो आपको क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखनी है। इसमें पहले समझिए आप, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण क्या है AC, तो यहाँ AC का होल स्क्वायर इक्वल P परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, BC स्क्वायर प्लस B बेस का क्या होता है, बेस AB है तो AB का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू है 3 तो 3 रखेंगे इक्वल BC का BC क्योंकि ये फाइंड करना है, प्लस AB का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और BC का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसे पक्षांतर करके लाओ, इस साइड लेके आओ, 9 - 4 इक्वल BC का होल स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 इक्वल BC का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा इक्वल BC। ठीक है, तो BC का वैल्यू हो गया है √5। बस हमें निकालना क्या है, जब वैल्यू जिसकी रखनी पड़ती है उसका मान रखना पड़ता है। हमें निकालना है साइन L/K और इसमें कोण का ध्यान देना है। अगर एंगल ये है तब भी ये लंब कहलाएगा, एंगल भी है तब भी ये लंब कहलाएगा। और इसके नीचे वाला क्या है, आधार है और ये लंब है, इसका ध्यान देना है। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब है BC, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो BC हो गया है लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC, BC की वैल्यू क्या है √5, सो √5 रखेंगे अपॉन AC का वैल्यू है, AC का वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो इसकी वैल्यू 3 रखेंगे और यही आंसर है। हो गया, सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सरसाइज 10.1 का। ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी है। इसमें कह रहा है सवाल में ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A इक्वल 4/3 है, तब AC का वैल्यू फाइंड कीजिए। मतलब AC मतलब कर्ण का वैल्यू फाइंड करना। डायग्राम में देखते रहना, सिंपल सा। tan A इक्वल होता है 4/3। सबसे पहले लाल बटे का से चेक करेंगे ये है क्या, तो लंब बटे आधार होता है इसका tan का वैल्यू, तो इसे लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब का मतलब है इसमें
ए बी जिसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, बेस मतलब आधार। सबकी वैल्यू आपको रखनी है, ध्यान बस इतना सा देना है कि लंब क्या है और आधार क्या है। लंब इसमें 4 दे रखा है और आधार इसमें 3 दे रखा है। बस आपको कर्ण निकालना है, कर्ण मतलब ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण सॉल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं। कर्ण स्क्वायर होता है ए सी का होल स्क्वायर इक्वल, ए सी कर्ण है ये ध्यान देना है, इसे भूलना नहीं है, इक्वल ए बी का होल स्क्वायर, ये क्या है लंब कहलाता है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार मतलब बी सी का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यू रखनी है, बस ए सी ए बी और बी सी की वैल्यू पुटअप करनी है, आंसर आ गया। ए सी का वैल्यू निकालना है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी का वैल्यू है 4, ए बी का पूरा वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 3, तो बी सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर क्योंकि ये निकालना है आपको, इक्वल 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का 3 का 9 हो जाएगा। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9 करोगे 25 आ जाएगा। ए सी का होल स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा √25, और ये √25 किसका होता है 5 का होता है रूट, तो ए सी इक्वल ये होता है 5 का, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे आप 5, ए सी इक्वल, तो ए सी की वैल्यू आ गई है 5। यही वैल्यू फाइंड करनी थी, सिंपल सा है, बस आपको चेक करना है 10 इक्वल क्या है, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए, इसमें लिखा हुआ है 17 cos A इक्वल 8, तो इससे अपन को पहले तो वैल्यू क्लियर करनी है क्योंकि रियल वैल्यू बनानी पड़ती है, इसके बाद कहीं सॉल्यूशन होगा। इसके बाद ये पूरा सवाल दे रखा है 15 cos A माइनस का 8 sec A, और इसे आप देखिए पहले कैसे बनाते हैं, पूरी वैल्यू को बनाने सीख लीजिए। 17 cos A इक्वल 8 दे रखा है, तो 17 जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा इस पूरी वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाती है, तो cos A इक्वल 8/17, तो ये आ गई cos A की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, लाल बटे कक्का से चेक करना है, cos का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो इसे आधार ए कहेंगे, इसे कर्ण कहेंगे। आधार मतलब होता है बेस और कर्ण मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको तुरंत ही क्या करना है, ये तो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, इसे लिख लेना है, अगर कन्फ्यूज हो तो लिख लिया करो। तुरंत डायग्राम बनाना है, दूसरे स्टेप में डायग्राम बनाया ए बी सी, तुरंत आपको एंगल देने हैं, एंगल ए लिया है तो इसके लिए अपन लोगों को पता है कि ये आधार की वैल्यू ए बी की वैल्यू 8 है और कर्ण की वैल्यू 17 है। लंब अपन को निकालना है, बी सी अपन को निकालना है, तो क्या करते हैं हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सा है। एक सरल भाषा में इसका नाम और लिख दिया करो, जैसे ए बी है, 8 किसका नाम है ए बी, तो ए बी लिख दिया उसकी जगह पर। उसी तरीके से 17 किसकी वैल्यू ए सी की वैल्यू, तो इसे ए सी लिख दिया, ब्रैकेट में लिख लिया करो जिससे आपको क्लियर करने में आसानी हो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अपन को अब बस करना कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है सारी कुछ। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यू रख के अपन लोग सारा कुछ इसमें पुटअप कर देंगे। चलिए देखते हैं पहले तो कैसे अपन को निकालना है, लंब निकालना है। लंब जब ही आएगा जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, लंब जैसे ही निकला तुरंत आपको वैल्यू लगाना। तो ए सी स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल ए कर्ण स्क्वायर ए सी होता है, कर्ण आधा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको फिर क्या करना है, वैल्यू रखनी है, ए सी की वैल्यू 17 है प्लस बी सी का निकालना है, ए बी का 8 दे रखा है, वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आ जाते हैं। देखिए कैसे, अपन लोगों को सबसे पहले तो इनकी वैल्यू को चेक कर लेना है, और ए सी का वैल्यू दे रखा है 17, तो ए सी का वैल्यू 17 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में दे रखा है, बी सी निकालना है तो बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल बी सी का होल स्क्वायर प्लस 8 का 64। अब 64 को पक्षांतर करोगे, 289 माइनस का 64 इक्वल क्या आ जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर
इसे आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर क्या आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में 6 जाएगा 2 और 2 ये बचेगा, इक्वल BC। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, रूट आएगा। ये किसका रूट होता है, 15 का, 15 इक्वल BC। लो लंब आ गया ये। अब जैसे ही ये वैल्यू निकलती है, इस वैल्यू को रूट का वैल्यू लिया जाता है, याद रखना पड़ेगा इसे। 2, 2, 5 किसका होता है, रूट का वैल्यू। अब अपन को निकालना क्या है, ये पूरा सवाल देखना है। 15 इंटू कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ये याद रखना पड़ेगा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। तो अपन लोग वैल्यू रखेंगे कर्ण, कर्ण इसमें कॉसेक का वैल्यू क्या है, AC, तो AC अपॉन कर्ण बटे लंब, लंब क्या है BC, माइनस ये पूरा वैल्यू दे रखा है, जैसे ही लिख दिया -8 इंटू सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस को लिखा गया आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाए कर्ण ऊपर और लंब आधार नीचे। कर्ण बटे आधार हो गया तो कर्ण का मतलब है AC, तो AC अपॉन आधार AB। ऐसे आपको पूरी वैल्यू लिख लेनी है और इनकी वैल्यू पुटअप कर देनी है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो इसमें जैसे कि 15 का इंटू करवा के लिखा जाता है। देखो आपको क्या है कि कभी ये नहीं लिखना है 15 इंटू लंब बटे कर्ण, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखो। 15 इंटू AC का वैल्यू क्या दे रखा है, 17 इंटू BC का वैल्यू, BC का वैल्यू अभी हाल निकाला था अपन ने, 15 आया, तो अपॉन 15 -8 इंटू AC का वैल्यू है 17 अपॉन AB का वैल्यू है 8, सो अपॉन 8। ये 15 से 15 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा। 17 - 17 इक्वल क्या आ जाएगा, दोनों घटाने पर 0। यही आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। tan A इक्वल 3/4 दिखा, तब दिखाइए sin A इंटू cos A इक्वल 12/25। इस सवाल में कभी भी दिखाने या तुलना करने वाली चीज़ें हो तो उसका मतलब होता है सिद्ध करना है। इसमें sin A इंटू cos A का सॉल्यूशन जब करेंगे अपन लोग तो 12/25 ही आएगा। और ध्यान रखना, दिखाइए क्या बात कभी कह दे तो सिद्ध करना है। tan A का पूरा 3/4 का कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा, sec इंटू cos A में रखोगे इक्वल में 12/25 आना चाहिए। 12/25 ही इसका आंसर आएगा। दिखाइए और सिद्ध कीजिए, लिखा हो तब। tan A इक्वल दे रखा है 3/4, तब अपन लाल बटे कक्का से लिखेंगे, है क्या, लंब बटे आधार होता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तुरंत दूसरे स्टेप में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या होता है, इसकी वैल्यू दी जाती है ABC, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है और बकाया सारा कुछ अपन लोग रख देंगे। इसमें लंब का वैल्यू है 3, तो BC है लंब, और आधार 4 मतलब AB 4 दे रखा है। ये पूरा वैल्यू पुटअप करने के बाद और लिखना हो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते BC, इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट हो गया AB। तो ये आपको पहचानने में आसानी होगी, जिसका मान रखने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है। AC का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से होता है, AC का होल स्क्वायर इक्वल BC का होल स्क्वायर। इसी में जो है अपन लोग प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है इसमें, AB का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर क्या रखोगे वो तो निकालना है, तो AC का होल स्क्वायर का AC का होल स्क्वायर इक्वल BC का वैल्यू दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब आधार, आधार क्या है 4 का स्क्वायर दे रखा है। AC का होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। AC का होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 आएगा। AC का होल स्क्वायर, इसमें अपन लोग AC का होल स्क्वायर का हटा के उस साइड रूट 25 कर देंगे। AC इक्वल 25 किसका रूट होता है 5 का। ये हो गया इसका आंसर। केवल कर्ण की वैल्यू आई है। अब अपन को सिद्ध करना है साइन इंटू कॉस ए इक्वल 12/25। तो देखिए साइन A इंटू कॉस 25 कॉस ए इक्वल 12/25 सिद्ध करना है। लिखना हो लिखिए, बराबर में नहीं लिखना हो तो मत लिखिए। लिख दे रहे हैं लेकिन अपन
12/25। तो कॉस की लाल बटे कक्का से वैल्यू रखेंगे साइन कॉस की। साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, लंब है इसमें BC बटे कर्ण है इसमें AC, इंटू बीच में इंटू लगा होता है। कॉस A की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार AB है और इसमें दिया हुआ कर्ण क्या है AC। अब इक्वल 12/25 आपको सिद्ध करना है, और अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। BC की वैल्यू 3 हो गई और AC की वैल्यू 5 इंटू AB का वैल्यू है 4 अपॉन AC का वैल्यू है 5। ध्यान देना ये वैल्यू का इंटू करवाना है, 4 12 5 25। देखिए पूरे इसका सॉल्यूशन 12/25 के बराबर में आया। यही सिद्ध करना था, बस यही सिद्ध या दिखाइए की बात करेगा तो दोनों के RHS LHS दोनों इक्वल में होने चाहिए। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इन्हीं जैसा है, इसमें बस ध्यान देना है अल्फ़ा कोण की बात हो रही है तो किस तरीके से क्या करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें अल्फ़ा कभी अलग कोण आ जाए तो इसमें भी आसान किया जाता है। साइन अल्फ़ा ए, ध्यान रखना अल्फ़ा बना होता है साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 1/2 और अल्फ़ा एक न्यून कोण है। अच्छा न्यून कोण जो होते हैं, न्यून कोण का एक चीज़ याद रखना, न्यून कोण जो होते हैं उनके तीनों त्रिभुज जो त्रिभुज होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो वैल्यू होता है वो 90 से कम होता है। मतलब 90 से कम बना हुआ कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। एक चीज़ ध्यान देते रहना इसमें, और न्यून कोण को विशेष याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पक्का इम्पोर्टेंट होता है और आता है, समझ लीजिए आप। चलिए आगे देखिए, इसके क्या करना अपन को निकालना है 3 cos अल्फ़ा माइनस का 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा, जिसमें अपन लोग डायग्राम बना के सॉल्यूशन करें क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से अपन को चेक करना है। अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है तो ये तो होता 90 और एक साइड लिया जाता है अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा इसी साइड लिया जाता है चाहे थीटा हो चाहे अल्फ़ा हो। ये चीज़ ध्यान देना, नेम दे दो ABC। इसके बाद आपको साइन से देखना ये लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, वैल्यू रख देंगे। लंब 1 है और कर्ण 2 है। अपन को निकालना है इसका आधार, तो आधार का फॉर्मूले के लिए सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन लोग। AC का होल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होता है बराबर लंब स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार AB का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू दे रखा है 2 का स्क्वायर इक्वल BC दे रखा है 1 तो 1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस AB फाइंड करना है आपको, निकालना है तो AB का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 4 हो जाए, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 1 प्लस AB का होल स्क्वायर। ध्यान रखना 1 का कोई स्क्वायर नहीं होता, 1 का 1 नहीं होता, पक्षांतर कर दो 4 - 1 इक्वल AB का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अपन को सॉल्यूशन करना है, 4 में 3 बन जाएगा 3 इक्वल AB होल स्क्वायर हटाओगे तो √3 पर आ जाएगा। अब AC का वैल्यू पूरा फाइंड हो गया, AB का वैल्यू फाइंड हो गया जिसका वैल्यू है √3 लिख देंगे, मतलब आधार आ गया √3। अब अपन को वैल्यू ध्यान रखना है cos 3 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा ध्यान रखना सवाल में यहाँ पर cos स्क्वायर लिखा हमने, वहाँ cos क्यूब अल्फ़ा होगा। यहाँ वैल्यू रख रहे हैं हम 3 इंटू कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, आधार AB है अपॉन कर्ण इसमें AC है माइनस 4 इंटू कॉस का मतलब भी तो यही होगा जैसे इसमें है वैसे इसमें रहेगा, तो AC अपॉन AC। इसमें ध्यान देना बस, इसमें AB है इसका, AC नहीं AB, ये क्या है आधार दे रखा है AB और कर्ण क्या दे रखा है AC, ठीक है। तो AB जो है आधार है और AC कर्ण है, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसमें वो स्क्वायर है, देखो सवाल में होल क्यों रखा होगा आपके में, वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला था इस बुक में इसलिए करवा दिया, तो आपको ध्यान दे लेना थोड़ा। क्यूब होगा तो क्यूब रख के सॉल्व करना, मतलब घात 3। 3 इंटू AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू है 2 माइनस 4 इंटू AB का वैल्यू है √3, सो यहाँ पर √3 रखेंगे अपॉन AC का वैल्यू है 2, AC का वैल्यू 2 का स्क्वायर रखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 √3 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई अपॉन 2, कभी अंदर इंटू नहीं किया जाता इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
ऐसे ही होता है। 4 इंटू स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, अपॉन का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल कर देना। सो अपना 3√3/2 माइनस 4, इसके बाद 3 बचाए, अपॉन लेंगे 1 और एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, तो 3√3 माइनस 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है 6। अब इसमें 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 का दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 3 कॉमन लोगे तो कैसे आएगा, 3 बाहर ले लोगे तो √3 अकेला बचेगा, माइनस का 3 दूनी 6, 2 बचेगा, अपॉन 3 ये अपॉन 2 रहेगा, और बस यही इसका आंसर है। ध्यान रखना यहाँ पर जहाँ पर ए बी अपॉन ए नंबर 9 देखिए स्क्वायर लिखा, वहाँ पर लिखा हुआ कॉस थीटा इक्वल टू अपॉन 3। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, फास्ट करेंगे, देखते जाना, समझते जाना। इसमें वैल्यू पूछ रहा है जिसकी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या करना है, थीटा दे रखा है तो थीटा कोण मानेंगे, ये 90 होता है आपको पता है, ABC नाम दे देंगे इनका, और इसमें वैल्यू रखेंगे। आधार का मतलब है 2 और कर्ण का मतलब है 3। अब अपन को निकालना क्या है, लंब, तो अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का होल स्क्वायर इक्वल BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का होल स्क्वायर। बस अब AC इनकी सबकी वैल्यू रखकर अपन लोग वैल्यू निकालेंगे। AC का वैल्यू है 3 का स्क्वायर इक्वल BC निकालना है तो BC का होल स्क्वायर प्लस AB का मतलब है 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9 इक्वल BC का होल स्क्वायर इक्वल 2 2 जा 4 को पक्षांतर करेंगे, 9 माइनस 4 इक्वल BC का होल स्क्वायर, और इसे अपन लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 इक्वल BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। इसका मतलब BC लंबा आ गया है √5। इसमें वैल्यू उठा के रखेंगे, बस ध्यान रखना, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 9। 2 इंटू सेक का मतलब क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, तो कर्ण और आधार वैल्यू लिखना, ध्यान देना, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, कॉस का उल्टा करोगे क्या आएगा, सेक, तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे, तो वैल्यू रख दे रहा है। कर्ण का वैल्यू है AC बटे आधार मतलब है AB, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan का वैल्यू क्या होता है, tan दे रखा लंब बटे आधार, tan का मतलब होता है लंब, लंब क्या है BC, तो BC अपॉन आधार क्या है AB, इसका होल स्क्वायर माइनस 8, ये वाला वैल्यू होल स्क्वायर में रखते ही तुरंत आपको क्या करना है, वो वैल्यू रख देना है। और देखिए इधर आधार लंब जो था वो रखा गया, आधार जो था वो रखा गया, -9 है तो 9, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। 2 इंटू AC का वैल्यू है 3 अपॉन AB का वैल्यू है 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC का वैल्यू दे रखा है, ये अभी निकाला था √5, तो √5 BC का वैल्यू और AB का वैल्यू है 2, इसका भी होल स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर 9 आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2 का 4 प्लस, ध्यान देना स्क्वायर लिखने के बाद तुरंत आपको आगे बढ़ना है, 2 इंटू इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, एक माइनस का ये 9 आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आ जाए 9 अपॉन 2 प्लस लगा, बीच में प्लस लगाएंगे 5 अपॉन 2, और इसके बाद जो है माइनस में वैल्यू है -9 अपॉन 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो 9 प्लस ये वाला 5, क्योंकि ये 2 समान है इसलिए ऊपर की वैल्यू भी समान रख दी, माइनस का यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 5 14 हो जाएगा ये वाला, माइनस का 18 अपॉन 2, इसे घटाओ, सो माइनस का 4/2, 2 दूनी 4, ध्यान देना 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4, और बड़ा माइनस का इसलिए माइनस का 2 2 जा 4, सो माइनस का 2 आ गया, यही इसका आंसर है, लिख लीजिए। और ध्यान रखिए ऐसे सवालों को सीखने के लिए, हमसे लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो
आप कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे और सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन सिखाएंगे।